जय हिंद दोस्तों, एच लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका दिन भर का जो न्यूज़ निकल के आई है आज के डेट में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टीवी आज स्टार्ट हो चुका है और किन किन चीज़ों पर आपका ध्यान देने की बात है, उस पर हम सारी चीज़ों को हम एक बार विस्तारित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए चलते हैं आपका डीवी से रिलेटेड। डीवी का जो आज हुआ था, फर्स्ट डे था आपका 20 तारीख का, 20/10 को। और किन किन चीज़ों पर ध्यान दी गई थी उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो देखी जा रही है, जैसे ही आप जाओगे 9:30 बजे आपको वो कॉल किया गया था, 9:30 बजे से आना उपलब्ध करना है। कई ऐसे सेंटर में जिसमें स्टार्टिंग हुआ है 11 बजे के बाद, 11 बजे से लेकर के 3 साढ़े 3 बजे तक चला है। जिससे जिस तरह से मैंने स्टूडेंट से बात किया इससे पता चला है 11 के बाद स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, जो डीवी के लिए जा रहे हैं तो उन लोगों की सजेस्ट करूंगा कि आप 9 9:30 या 10 तक पहुंच जाइए। उसके बाद आप कीजिएगा, जैसे ही एंट्री कीजिएगा तो आपको एक टोकन मिलेगा, कि आपको टोकन मिलेगा। ज़्यादा कोई भीड़ भड़का है नहीं, आपको उस जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है DRCC जिसमें जाना है, आपको टोकन मिलेगा। उसके बाद एंट्री के टाइम आपको OTP मांगा जाएगा। आधार जो आपका लिंक है, आधार लिंक है, और कोशिश कीजिएगा अपने पास लेते लेते चले जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस आने पर या फिर नहीं आता है कि कई लोग का आधार से लिंक नहीं होता है, या आपका नंबर माता पिता या किसी के पास, भाई बंधु के पास भी होता है। तो कैरी करने की कोशिश कीजिएगा, उस दिन मोबाइल आपके पास ही होना चाहिए। या फिर अगर आपके लगता है कि नहीं आप कैरी कर सकते हैं, आपके पिताजी के पास है, आपके माता के पास है, या फिर किसी के पास है, तो उसी समय अपने माता पिता को पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मेरे पास OTP आएगा, उसमें वेरिफिकेशन आएगा और आपके यहाँ होगा, आपके नाम का होगा। तो मान लीजिए राहुल कुमार का है तो राहुल कुमार का सारी चीज़ वहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम वेट करने के लिए दिया जाएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लिया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स का 3 दिन कॉपी, एक तो मूल प्रमाण पत्र देखा जा रहा है, मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो ओरिजिनल है वो देखा जा रहा है, ओरिजिनल, ओरिजिनल। और साथ जो आपने BPSC वाटर मार्क का जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था उसका फोटोकॉपी, इसमें सेल्फ अटेस्टेड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे मूल प्रमाण में कोई भी अटेस्टेड या सिग्नेचर नहीं करना है, इसको सिर्फ दिखाना है, वहाँ पर शो करना है। उसके बाद ये वाटर मार्क वाले में क्या करना है आप लोगों को, तो वाटर मार्क में सेल्फ अटेस्टेड करना है, लिखना है ऊपर में इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद अपना साइन, साइन करना है स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। साइन हमेशा होगा स्मॉल लेटर में, पहला लेटर आपका मान लीजिए राहुल है तो स्टार्ट करेंगे राहुल से R, उसके बाद सारी चीज़ें स्मॉल में रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अटेस्टेड करके हर एक डॉक्यूमेंट्स में रहेगा वाटर मार्क मतलब। और जो ओरिजिनल आपने जो भी 10th 12th या ग्रेजुएशन में जो दिया है और सीटेट या फिर DLED का सर्टिफिकेट दिया है, उन सभी का फोटोकॉपी का अटेस्टेड कर 2 कॉपी। शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई भी इसमें नहीं चल रहा है, कोई इशूज़ नहीं है, आराम से शांतिपूर्वक सारी चीज़ें चल रही है। जो मैंने बात की है जिससे कई लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है आज में के डेट में, तो उन लोगों ने बताया। जिन लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक है उन लोगों को आप निर्देश दिया गया है कि आप लोग कुछ थोड़ा बहुत एरर आता है तो उसमें लिया जाता है। कई कई सेंटर में एक्सेप्ट कर लिया गया है, कई सेंटर में थोड़ा सा बहुत पंगा कर रहे हैं। आपको हैप्पी डिप्टी या क्या चीज़ है उसमें आपको वहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाता है कि आपको बचे हुए रिमेनिंग डेज में कभी भी आकर के करवा सकते हैं। तो दूसरे दिन आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक मिलना है। टाइमिंग के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। शेष दिन में जितने भी बचे दिन रहेगा आपका, उसमें आप करके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। उर्दू वालों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज से स्टार्ट हो गया। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के पेज बाय जो आपने मैंने डिस्कस किया था उसके रिगार्डिंग, उसको जाकर के आप देख करके कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं। BPSC कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे मेरे पास कॉल आए, मैसेज आया था रिगार्डिंग कि जिनका नंबर कम आया था या बच्चे जिसमें परेशान है या जिस कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पास होने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं आया। कई लोग का एक ही रोल नंबर आपका अलग अलग जगह, अलग अलग दिन, मैं कई लोग से आज बात किया हूँ, मैसेज किया हो, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, रोल नंबर एक ही कैंडिडेट का 1 में भी PRT में भी देखने को मिल रहा है, 1 to 5 में, 9 से 10 और 11 से 12 में भी देखने को मिला है। तो अब सभी लोग का डिमांड है कि 1 सीट पर 1 कैंडिडेट होना चाहिए। ये डिमांड के लिए BPSC चेयरमैन और बिहार शिक्षा विभाग के बीच में बच्चे पीस रहे हैं। ये अगर इनके पास जा रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर भेजा जा रहा है कि आप BPSC के पास जाकर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं अब मेरे पास भी कुछ भी नहीं रहा, अब मेरे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं वेटिंग लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं इनके आदेश का इंतज़ार कर रहा हूँ। बिहार शिक्षा विभाग या BPSC, आपको पता है कि ये सभी चीज़ बिहार सरकार के अंदर आती है। ये भी कहीं ना कहीं एक बोर्ड है, विभाग है, आयोग है, जो कि BPSC एग्जाम कंडक्ट कराने का काम करता है। तो दिशा निर्देश कहाँ से मिला है, तो बिहार सरकार का, यानी बिहार सरकार को जो लीड कर रहे हैं अभी CM आपका है नीतीश कुमार। ये सारे चीज़ें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ से बिहार सरकार यानी शिक्षा विभाग काम कर रही है, उसके बाद ये थर्ड पर आपको BPSC बिहार आयोग कर रहा है, BPSC आयोग कर रहा है। इसी कारण से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है और बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। आपको यहाँ पर पहुँच रहे हैं शिक्षा विभाग,
तो ये कुछ जवाब नहीं दे रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ना ही इसके अधिकारी को कुछ पता है कि ये अधिकारी को भी नहीं पता था कि मैं रिजल्ट जारी कर रहा हूँ। जिस दिन रिजल्ट आपका बीपीएससी का पीआरटी का रिजल्ट आया था, तो पीआरटी के साथ साथ 11 से 12th 9th से 10th वाले बच्चे भी परेशान, सभी लोग हैं। तो ये परेशानी का मुद्दा दिन भर चली है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों का सिचुएशंस आया और इस पर लगातार चल रही है बातें। इन्हें जो लोग आने वाले भविष्य में ये सारी चीज़ें चलते रहेगी। आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग कि बिहार का क्या चीज़ें हैं और आपको किस तरह से आपके अपने आप को माइंड सेट को फुलफिल करके चलना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिएगा, इतिहास के बारे में जानिएगा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ब्रीफ आप जान ऑलरेडी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। 2005 से जब से ये सरकार आई नीतीश कुमार की और ये सीएम अभी कार्यरत हैं, बीच में 1-2 साल के लिए मांझी जितन राम मांझी को बनाया गया था, जो कि सिर्फ एक कठपुतली की तरह से। बाद में उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा काम किया तो फिर से नीतीश कुमार आकर के कार्यरत हो गए। तो 2005 से लेकर के अभी मानेंगे लगभग 17-18 साल से वो बिहार के सीएम हैं। और जब से आए उसी समय बिहार नियोजित शिक्षक लाया गया, पहले मुखिया की तरह है, उसके बाद फिर 2014 में भी आई थी वैकेंसी, उसमें भी लगभग मान लीजिए पेपर में दिखाएंगे इतनी वैकेंसी है, पेपर में दिखाएंगे मेरी इतनी वैकेंसी है, मान लीजिए 100 में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, उस एग्जैक्ट डाटा उसमें कभी याद नहीं, या फिर कभी आएगा तो मैं बता दूंगा। एक्चुअल में वैकेंसी फुलफिल होगी 30 से 40%, मात्र 30 से 40% ही वैकेंसी फुलफिल होती है जितना भी है। सिमिलरली आपका 14 में यही केस हुआ था और 2019 वाले केस में भी ये हुआ कि आपका सिलेक्शन इतने लोगों कर लेंगे और 30-40% होगा। इसमें भी अभी 2023 का जो वैकेंसी चल रहा है आपको बताया गया 1,70,461 सीट है और इसमें अभी जो पेपर में बताया जा रहा है 1,22,000 लोगों को भर्ती कर लेंगे। 1,22,000 लोगों को भर्ती करने के पेपर में एक्चुअल में जो लोग हायर होंगे, जो लोगों को नियुक्तियाँ मिलेगी, वो डाटा होगी बहुत कम, मुश्किल से ज़्यादा 20 से 30,000 नए ऐसे बच्चे होंगे। अब 20 से 30,000 मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा आप विस्तारित रूप से जानने की कोशिश कीजिएगा और अपने मानसिकता को, जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, खासकर जो बिहार से रहने वाले हैं या फिर अदर स्टेट वाले, यूपी के वाले जितने भी लोग परेशान हैं, वो लोकल भी आपका आई ओपनिंग रहेगा कि मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो अपने आप को अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी रखेंगे और अपने आप को किस तरह से सजगता रहेंगे। अगर आपकी सीट की वैकेंसी अगर थी नेक्स्ट बार भी 1,50,000 जी, या एक कई जगह बता रहे हैं 1,10,000, इतनी भी वैकेंसी आती है तो कितना ये फुलफिल करेंगे, इससे आप अपना आइडिया लगा लीजिएगा। भविष्य की बातें है यहाँ, हालांकि चलिए अगर इसमें देखिए जो मैंने बताया 20 से 30,000 ही मात्र ये लोग फुल करेंगे। किस संदर्भ में मैंने बताया, 1,22,000 ये बता रहे हैं कि मैंने पेपर पर दिया है रिजल्ट। इसमें इंक्लूडेड कौन है, तो सीटेट फेल वाले भी इंक्लूडेड हैं, जो कि उन लोगों को पता है। ये बहुत बड़ा दिमाग लगता है जो आप लोग पढ़ने या हम लोग पढ़ाने या पढ़ने में बिजी रहते हैं, ये लोग पीछे में ये बैठ करके यही सब करते हैं कि कहाँ तक हमको देना है और कितना पैसा आना चाहिए, फ़ंड कितना आना चाहिए। 750 रुपीज़ यहाँ से फ़ंड आएगा, 1,440 रुपया स्टेट वाले से लेना है, फिर 540 रुपया बिहार एसएससी वाले से लेना है, फिर बिहार दरोगा वाले से 700 रुपया लेना है, बीपीएससी का अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फंड यहाँ से आएगा, इलेक्शंस आने वाला है, वहाँ पर प्रचार में खर्चा होगा, ये दैट विल बी अ बिग अराउंड, ये चलेगा। अब ये देखिएगा सीटेट वाले उनको पता है फेल हो गए, डीएलएड अफेयरिंग वाले फेल हो गए और रिजल्ट उन्हीं लोग का प्रकाशित किया गया है जो फेल हो चुके, पता है कि वो डीबी में नहीं आएंगे, डीबी में छटे जाएंगे या डीबी में नहीं आएंगे। और ये सारे लोग हैं, इनकी आंकड़ा लगभग 30 से 40,000 बताई जा रही है। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, अनुमानतः सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ। मे भी ये सही हो सकता है, मे भी ये गलत हो सकता है, उसके बारे में आप कमेंट में विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, और कई ऐसे हैं जो कि जिनका रिजल्ट 9th से 10th में भी दिया गया और वही कैंडिडेट को 11th से 12th में भी दिया गया। और ये सारे कैंडिडेट में 99% लोग, इवन 99% या 100% कहीं जगह पर देखा जाए तो ये नियोजित शिक्षक, यानी ऑलरेडी जो है नियोजित, जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो 20-22 हज़ार जो भी सैलरी मिल रही, जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, पिछले 2019 से काम कर रहे हैं, 2020 से कर रहे हैं या 2014 से कर रहे हैं, उन्हीं लोग के जो ऑलरेडी माला पहने हुए हैं उनको डबल माला पहनाया जा रहा है, यानी कि दोबारा नियुक्ति दिया जा रहा है। ऑलरेडी जॉब में है तो फिर से जॉब दे रहा है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। आपको पता है सभी लोग को डाटा कि ये टोटल 62,000 कई जगह बता रहा है, कई लोग 69,000 बता रहा है, इतने ने अप्लाई किया। इसमें से लगभग 30 से 35,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 50% इन लोग का रेशियो रहा है, इवन ज़्यादा हो सकता है, 30 से 40,000 या 35,000 जितने भी है, इतना लगभग 40,000 के आसपास मान लीजिए। एग्जैक्ट डाटा नहीं है पता, इन लोगों का सिलेक्शन फिर से हो रहा है। ये डाटा आप इंक्लूड कर दीजिए, माइनस कर दीजिएगा 1,22,000 में से,
1,22,000 में से तो 40,000 तो लगभग बचेगा 82,000 के आसपास। और फेल होने वाले भी सीटेड बीटेड डीएलएड की संख्या होगी लगभग 30 से 40,000, उसमें से आप घटा लीजिए तो बचेंगे 42,000। 42,000 इसमें से बताया जा रहा है कि 15,000 बाहर के स्टूडेंट है। अब 15,000 बाहर वालों को इसलिए इंक्लूड किया जा रहा है, आप लोग को पता है कि पूरे ये अपने आप को विपक्ष का, कांग्रेस का एक मुख्य चेहरा बनने करके पीएम के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, ताकि बाहर में एक छवि बन सके। बिहार के में ऑलरेडी सबको पता है, पक्ष विपक्ष से और पूरे बिहार की जनता को पता चल चुका है, जब से सोशल मीडिया और अन्य नेटवर्क आया है सब, क्योंकि टीवी को खरीद सकते हैं, लेकिन हम जैसे जो छोटे मोटे में आपको जो जानकारी देने वाले उनको बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा बिहार में आपको उनकी, लेकिन बाहर में एक छवि बन जाएगी अदर स्टेट्स में, एमपी में, यूपी में और सेंट्रल लेवल पर, कि ये वैकेंसी देने वाला सरकार है। वैकेंसी सिर्फ यही दे सकते हैं। ऑलरेडी बीजेपी की सरकार जो है कि हालांकि पॉलिटिकल थोड़ा इनपुट हो रहा है इसमें, बीजेपी आपको पता है जब से ये सरकार में आए 2013 से और अभी तक सबसे खराब रही है, और इन द टर्म्स ऑफ बेरोजगारी के टर्म में, बेरोजगारी यानी रोजगार देने के टर्म में सबसे बेकार हिस्ट्री ये पहले से रहा है, और ये भी रोजगार के मामला में हमेशा से ये खराब रही है। ये इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इनका बैक पॉइंट कह सकते हैं, वीक पॉइंट रहा है बीजेपी का। और हर एक जगह, चाहे रेलवे में इन्होंने किया है या धांधली हुआ है या फिर जो भी चीज़ें हो, अब धांधली का अगर मैं बातें करूँ तो इसमें भी धांधली हुई है, आपको बाहर नहीं दिख रहा है इंटरनली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रूफ भी दिखाया था कि एक ही सेंटर में किस तरह से एक ही रोल नंबर के साथ 91 से लेकर के 93, 94, 95, 96 कुछ लोगों के बीच में एक दो को नहीं है नाम, रोल नंबर नहीं है, रीजन में भी हो सकता है वो अपसेंट हो गया, डीलेड का स्टूडेंट हो या कई कुछ भी हो सकता है, जो अपसेंट होगा उन्हीं लोगों का रिजल्ट नहीं है, बाकी के पूरे लोगों का सिलेक्शन हुआ, आई डोंट नो बाय। ये सारी चीज़ें संज्ञान बिहार शिक्षा विभाग या बीपीएससी को लेना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे आपको प्रूफ देने के लिए कई कैंडिडेट आपके बीपीएससी सेंटर पर जाकर के आपको दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के अधिकारी ना ही बिहार बीपीएससी के चेयरमैन आपको इस पर संज्ञान लेने बातें कर रहे हैं। हालांकि एक ट्वीट आया उसके रिगार्डिंग में आपको सेपरेट वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर डीबी के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आने वाले टाइम में जो भी लोग तैयारी के लिए बात करें भविष्य के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा बीपीएससी टीआर का, बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जितने लोग हैं 6 to 12 के लिए एक उसमें वैकेंसी आएगा, 6 to 8 और 9 से 10, 11 से 12 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा इसकी प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दिए। इसके लिए मैं नोट्स आपके लिए तैयार करना शुरू कर दिया करंट अफेयर्स के साथ। इस तरह के कई ऐसे बुक्स हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा जल्दी। आपको अगर नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, इसके लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें होगी और जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी अभी मेरे पास बुक है ना, तो आपको दिखाएंगे जो एनसीईआरटी से जब हम आपके क्वेश्चन या नोट्स आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और आपको पीडीएफ कुछ बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपके जो एग्जैक्ट आपको 6 से लेकर के 12 तक का, 6 से लेकर के 12 तक का जो है पूरा एनसीईआरटी में इसमें कवर करेंगे। जहाँ भी आप देखेंगे, अब रिसेंटली आपने बीपीएससी का जो भी इंटरव्यू दे करके निकल कर रहे हैं, बीपीएससी जो कि ऑफिसर बनाता है उस कैडेट में, तो वो सभी लोग सजेस्ट करते हैं आप इन सभी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से पढ़िए, और इसका हम नोट्स बना करके देंगे। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको कवर करेंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों चीज़ें इसमें कवर होगा, मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर होगा। अभी मैक्सिमम टाइम है, जिन लोगों के पास रिजल्ट नहीं हुआ, जिन लोगों का कुछ भी आपको नंबर से रह गया है, तो ये अपॉर्चुनिटी अभी आप ग्रैब्स कीजिए। कई लोग मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनका रिप्लाई कर रहे हैं, उनको सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें होने से कुछ नहीं रहने वाला। अपने आप को एक माइंडसेट बनाइएगा, उसके लिए पर्सनली एक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस माइंडसेट से आपको चलना चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर रही हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। आपके फाइनेंशियल कंडीशन डिपेंड करता है, आपके फैमिली कंडीशन डिपेंड करता है, आपकी मेंटल लेवल डिपेंड करता है, और आपका एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, आप किस एज ग्रुप में है। 20 से 22 वाले का अलग कंडीशन होगा, 20 से 25 वाले का, 25 से 30 वाले का अलग होगा, 30 से 35 वाले का अलग होगा, 35 से 40 वाले का अलग होगा, या 40 प्लस वाले भी इसमें है, कई लोग कैंडिडेट हैं, उसके अलग लेवल है सभी लोग का। सभी लोग जो 10,000, कई लोग प्राइवेट जो हमें या प्राइवेट ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, कई टीचर्स है प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, 10,000 15,000 में जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग के अलग अलग कंडीशन है। उसके बारे में सेपरेटली हम वीडियो बना देंगे अगर आप सजेस्ट करोगे तो। अदरवाइज मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक में आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कई बार लाइव आते हैं, लाइव
आपके कमेंट्स के कारण डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बनाया। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है आप कमेंट कीजिएगा, उससे संबंधित आपको वीडियो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन देना है कि आने वाले बीपीएससी में किस तरह का किस सब्जेक्ट से आपको हेल्प चाहिए तो आप इसके लिए सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।